हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिस्सो मेडू अ प्रीमियम कोचिंग सेंटर। तो आज हम यहाँ पे पिंगल या छंद, जिसे आप लोग पिंगल भी बोलते हैं, छंद भी बोलते हैं, आज हम उसके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो पिंगल या छंद, छंद होता क्या है? तो छंद उसे कहते हैं कि देखिए, जहाँ पे आप कोई कहानी या कोई कविता कुछ भी आप लिखते हैं तो वहाँ पे कोमा, खड़ी पाई, ये सब का आप लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इसी सब लाइन में जो तत्व लगते हैं उसे ही हम लोग छंद बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम उसको पकड़ेंगे, आज हम वो पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले पिंगल या छंद, हाँ हम लोग तो इसको छंद ही बोलते हैं, इसको पिंगल भी कहा जाता है, तो इसलिए मैंने दो नाम दिया है, लेकिन बेसिकली इसको छंद ही बोलते हैं। तो छंद किसे कहते हैं? तो देखिए, छंद आखिर होता क्या है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में छंद पूछ लेते हैं कि छंद किसे कहते हैं, छंद कितने प्रकार के होते हैं और छंद का उदाहरण दीजिए। तो इसीलिए बहुत ही छोटे तरीके में और बहुत ही इजीली समझाने के लिए मैं बहुत कुछ इंपॉर्टेंट छाट के लाई हूँ, तो आप लोग इसको अच्छे से समझिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले छंद देख लेते हैं। तो देखिए, छंद होता क्या है, तो इस पर बड़े बड़े महात्माओं का क्या कहना है, तो वो आप लोग देखिए कि महर्षि पिंगल को छंद शास्त्र का सर्वप्रथम आचार्य माना जाता है। यानी कि छंद शास्त्र का, यानी कि शास्त्र में जितने भी खड़ी पाई, कुछ जितने भी ग्रामर है, व्याकरण है, उसमें से सबसे प्रथम और सर्वश्रेष्ठ शास्त्र छंद को ही माना जाता है। ठीक है, ये महर्षि ने बोला है। ठीक है, तो ये छंद को ही माना जाता है और इसको आचार्य माना जाता है। तो उनका पिंगल शास्त्र इतना प्रसिद्ध हुआ कि बाद में ये महर्षि पिंगल हैं। ठीक है, तो प्रसिद्ध महर्षि पिंगल को छंद शास्त्र का सर्वप्रथम आचार्य माना जाता है। तो ये जो महर्षि पिंगल है, इन्हीं के नाम पर ये छंद की शुरुआत हुई थी और ये इसी को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो उनका पिंगल शास्त्र इतना प्रसिद्ध हुआ कि बाद में आचार्यों ने पिंगल को सही छंद का समार्थानी मान लिया, यानी कि मतलब कि पिंगल को छंद ही मान लिया था। ठीक है, और हमारे हिंदी साहित्य का देखिए, हमारे हिंदी साहित्य का मूल स्रोत संस्कृत साहित्य है, क्योंकि कुछ भी चीज़ें आती है हमारे हिंदी साहित्य में वो संस्कृत से ही होकर आती हैं। तो यहाँ पे देखिए कि हमारे हिंदी साहित्य का मूल स्रोत जो है वो संस्कृत साहित्य ही है। हमारे हिंदी साहित्य का मूल स्रोत क्या है? संस्कृत साहित्य है। ठीक है, क्योंकि वहीं से ही, संस्कृत साहित्य से ही हिंदी साहित्य आता है। तो संस्कृत साहित्य है, मूल स्रोत क्या है? संस्कृत साहित्य है। इसीलिए हिंदी साहित्य के आचार्यों ने भी छंद शास्त्र को पिंगल का ही नाम माना है। अब समझ आ रही है कि छंद शास्त्र का ही, देखिए हमारे हिंदी साहित्य के आचार्य ने भी, मतलब ये तो महर्षि पिंगल है, ठीक है, लेकिन हमारे जो हिंदी साहित्य के जो आचार्य लोग हैं उन्होंने भी छंद शास्त्र को पिंगल का ही नाम दिया है। मतलब जो छंद शास्त्र है उसको पिंगल का ही नाम दिया, इसीलिए इसको पिंगल भी बोलते हैं और इसको छंद भी बोलते हैं। लेकिन जब बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन देता है तो यही पूछता है कि छंद कितने प्रकार के होते हैं, छंद क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले छंद की परिभाषा देख लेते हैं। ये तो महर्षि पिंगल के द्वारा की गई है। अब हम छंद की परिभाषा देखते हैं कि छंद किसे कहते हैं या छंद कहने से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले छंद की परिभाषा देखिए कि जिस रचना में, मैंने जैसे कि बोला कोई भी कहानी, कविता, रचना, तो जिस रचना में मात्राओं और वर्णों का विशेष व्यवस्था और गणना होती है। मतलब कि आप लोग कुछ भी रचना लिखते हो किसी के ऊपर, या आप लोग कोई कविता, कहानी लिखते हो, तो आप लोग क्या है कि वर्णों का, यानी कि खड़ी पाई हो गई या अक्षर हो गए, अक्षर यानी कि क, ख, अ में से कोई भी अक्षर, उसका आप लोग विशेष ध्यान रखते हैं। ठीक है, विशेष व्यवस्था और गणना होती है, तो उसकी ही गिनती होती है, तथा संगीत संबंधी लय और गति की योजना रहती है, उसे छंद कहते हैं। जैसे कि संगीत में कैसे सा रे, तो ये जो वर्ण है ये विशेष है। ठीक है, सा रे गा मा, तो ये सब जो वर्ण आता है ये विशेष रूप से सजाए जाते हैं। तो इसी को देखिए, इसको विशेष, इसकी गणना होती है, तथा संगीत संबंधी लय और गति की योजना रहती है। मतलब ये जो वर्ण है वो संगीत को दर्शाता है और ये बहुत विशेष तरीके से लिखा गया है, बहुत विशेष तरीके से रखा गया है।
तो ये लय और गति की योजना रहती है, उससे छंद कहते हैं, क्योंकि ये संगीत संबंधी होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे विशेष ध्यान रखा जाता है वर्णों का। जहाँ पे वर्णों का विशेष ध्यान रखा जाए और गणना हो तथा संगीत संबंधी लय और गति की योजना रहती है, क्योंकि सारे गा मा पा क्या है, वो वर्णों का विशेष ध्यान रखा गया है, गणना की गई है, तो संगीत संबंधी वो है। ठीक है, तो गति, लय और गति की योजना रहती है, उससे हम छंद कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे वर्णों का विशेष ध्यान रखा गया हो, तो संगीत में उसका विशेष ध्यान रखा गया है, उसकी गणना की गई है, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, उसे ही हम छंद बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो छंद है ये यहीं तक आता है, और ये जो है ये मैंने आप लोगों को समझने के लिए दिया है। ठीक है, ये आप लोग अच्छे से समझिए। तो यहाँ तक हो जाता है छंद किसे कहते हैं। अब ये जो है ये मैंने आप लोगों को बस समझने के लिए दिया है कि ये तो आप लोग जान गए कि वर्णों का जहाँ विशेष ध्यान रखा जाए, ठीक है, और वहाँ पे गणना हो, उसे हम छंद बोलते हैं। जैसे कि संगीत में होता है, विशेष वर्णों का ध्यान रखा जाता है, तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, छंद बोलते हैं। लेकिन ये तो इतना दूर हो गया कि छंद इसे कहते हैं। अब देखिए कि हमारे श्रेष्ठ कविता में इसका किस प्रकार से इस्तेमाल होता है, क्या होता है, ये बस मैंने समझने के लिए दिया है और जानना भी जरूरी है। तो आप लोग अगर एग्जाम में आए तो इतना दूर लिखिएगा, लेकिन अगर ये 3 से 4 मार्क का आ जाए तो आप इसमें से भी छांट के लिख सकते हैं। तो देखिए कि एक श्रेष्ठ कविता छंदोबद्ध ही होती है, मतलब कि कोई भी कविता लिखते हैं तो वहाँ पे वर्णों का विशेष ध्यान रखा जाता है, खड़ी पाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। तो वैसे ही एक श्रेष्ठ कविता छंदोबद्ध ही होती है। छंद में मात्रा यानी कि आकार, मात्रा, यति गति यानी कि जो जो आप वर्ण लिखते हैं उसका उच्चारण, जो ध्वनि निकलती है, यति गति चरण और गणों पर विचार किया जाता है। छंद रचना के शब्दों की मात्राएं तथा उनके वर्ण होते हैं। मतलब ये छंद की रचना और उनके वर्ण होते हैं। मात्रा के आधार पर रचित छंद या पद मात्रिक या जातिक और वर्णों के आधार पर निर्मित पद वृत्त या वार्णिक कहे जाते हैं। यानी कि छंद की रचना के शब्दों की मात्रा तथा उनके वर्ण होते हैं। तो मात्रा के आधार पर यानी कि जहाँ पे कॉमा हो, खड़ी पाई हो, ठीक है, तो इनके आधार पर रचित जो छंद आते हैं, मतलब जो रचनाएं की जाती हैं, जो कविता लिखे जाते हैं, उसे मात्रिक कहा जाता है, मात्रिक या जातिक कहा जाता है। ठीक है, लेकिन जहाँ पे वर्णों के आधार पर कोई दोहा, कविता, कहानी, रचना लिखी जाए, ठीक है, मतलब इसके आधार पर निर्मित हो, ठीक है, निर्मित हो, तो पद या वार्णिक कहे जाते हैं। तो उसे हम लोग वार्णिक छंद कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे मात्राएं हो, जहाँ पे मात्राओं से हो उसको हम लोग मात्रिक छंद बोलेंगे, और जहाँ पे वर्णों से हो उसे हम लोग वार्णिक छंद कहेंगे। ठीक है, तो अक्षर या वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। देखिए यहाँ तक तो आपको अच्छे से समझ आ गया कि जहाँ पर मात्रा, आकार का विशेष ध्यान रखा जाए उसे हम लोग मात्रिक छंद बोलते हैं, और जहाँ पे वर्णों का विशेष ध्यान रखा जाए, वर्णों की गणना हो, उसे वार्णिक छंद बोलते हैं। तो अब देखिए कि यहाँ तक आता है। अब देखिए कि अक्षर या वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ह्रस्व या लघु तथा दीर्घ या गुरु। लघु या चिन्ह एक खड़ी पाई और गुरु व चिन्ह डेढ़ी पाई। तो 1 मिनट, तो ये देखिए कि अक्षर 2 प्रकार के होते हैं, अक्षर और वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। इसका अपना 2 प्रकार है, इसका अपना 2 प्रकार है। तो क्या क्या है देखिए कि ह्रस्व या लघु तथा दीर्घ या गुरु। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दर्शाया गया है, यहाँ पे अक्षर दर्शाया गया है कि इसका 2 प्रकार है, ह्रस्व या लघु तथा दीर्घ या गुरु। तो यहाँ पे अक्षर को दर्शाया गया है, और यहाँ पे देखिए लघु का चिन्ह एक खड़ी पाई। तो यहाँ पे क्या दर्शाया गया है, यहाँ पे वर्णों को दर्शाया गया है, और गुरु का चिन्ह डेढ़ी पाई है। तो यहाँ पे वर्णों का और यहाँ पे वर्णों का और अक्षरों की मात्रा दर्शाई गई है। तो आप लोग ये याद रखिएगा बस।
आप लोग ये याद रखिएगा, और ये आप लोग समझने के लिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो हम लोगों ने छंद पढ़ा, और छंद का इस्तेमाल कैसे होता है, हम छंद को कैसे पहचानेंगे। तो जहाँ पे मात्राएं होंगी उसको हम लोग मात्रिक छंद बोलेंगे, और जहाँ पे अक्षर होगा उसको हम लोग वर्णिक छंद बोलेंगे। ठीक है, जहाँ पे मतलब वर्ण लिखा जाएगा उसको हम लोग वर्णिक छंद बोलेंगे। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि मात्रा विचार, अब हम लोग मात्रा विचार देखते हैं, उसके बाद लघु मात्रा, दीर्घ मात्रा भी हम लोग देखेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे भी ये भी मैंने समझने के लिए दिया है कि मात्रा जो विचार होती है, मात्रा है, वो आप लोग कैसे देखेंगे। तो देखिए मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना होती है। देख रहे हैं आप लोग ध्यान से कि मात्रिक छंद में जो मैंने मात्रा बोला उसको मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना होती है। लघु एक तथा गुरु में 2 मात्राएं मानी जाती है। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे राज शब्द में रा 2 मात्राएं वाला तथा ज 1 मात्रा वाला है, तो यहाँ पे 2 को दर्शाया गया है। इस प्रकार राज शब्द कुल 3 मात्राएं हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग मात्रा पकड़ते हैं। अब देखिए आप लोग लघु मात्रा है, और देखिए आप लोग दीर्घ मात्रा है। तो लघु मात्रा देखिए कि कैसे पहचानेंगे। तो जिन वर्णों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, मतलब जो भी आप बोलते हैं, जो भी आप वर्ण बोलते हैं उसमें बहुत कम समय लगता है, जैसे देखिए, तो उसको हम लोग लघु मात्रा बोलते हैं। मतलब जिन वर्णों के उच्चारण में बहुत कम समय जाए उसे हम लोग क्या बोलेंगे, जिन वर्णों के शब्द में बहुत कम समय जाए, उच्चारण में बहुत कम समय जाए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, लघु मात्रा बोलेंगे। जैसे आप लोग उदाहरण देखिए, जैसे देखिए अ ई उ री तथा इनमें युक्त वर्ण है, मतलब ये बहुत कम से कम समय में हम लोग बोल देते हैं। और दीर्घ मात्राएं देखिए, दीर्घ यानी कि बड़ा, लघु यानी कि छोटा। तो दीर्घ मात्राएं देखिए कि जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक समय लगता है। ठीक है, आप लोग जो भी वर्ण, जो भी शब्द बोलते हैं जिसमें ज़्यादा समय लगता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, दीर्घ मात्राएं। तो वो क्या होती है, जैसे कि देखिए आ, क्योंकि इसमें डबल आता है, और ये जो अ है ये सिंगल आता है, और ये जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, छोटी, मतलब इसको हम लोग हर्षई बोलते हैं, और इसको हम लोग दीर्घई बोलते हैं। तो इसमें डबल आता है, तो ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये दीर्घ हो गया। तो वैसे ही दीर्घ मात्राएं, तो जिन वर्णों को उच्चारण में अधिक समय लगता है उसे दीर्घ मात्राएं बोलते हैं। जैसे आ, हर्षई, उ, क्योंकि ये हर्षऊ है, दुर्घऊ है, सॉरी, ए ऐ ओ औ तथा इनमें युक्त वर्ण है। ठीक है, दोनों में युक्त वर्ण है, जिसमें ज़्यादा समय लगता है, जिसमें डबल आता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दीर्घ मात्राएं, और जिसमें कम समय लगता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लघु मात्राएं। ठीक है, तो अब हम लोग छंद की परिभाषा आप लोगों ने पढ़ा। ठीक है, छंद कैसे होते हैं, छंद की मात्राएं, छंद कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के हैं। क्या क्या है, वार्मिक, क्या क्या है, मात्रिक और वार्णिक। तो ये आप लोगों ने पढ़ा। अब आप लोग छंद के भेद देखिए कि छंद तो 2 प्रकार के हैं, मात्रिक और वार्णिक छंद। तो वो देखिए कि वर्ण और मात्रा के आधार पर छंद 2 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन आए छंद कितने प्रकार के हैं, तो छंद 2 प्रकार के हैं। क्या क्या है, एक है मात्रिक छंद और एक है वार्णिक छंद। ठीक है, तो अब हम लोग मात्रिक छंद क्या है, वार्णिक छंद क्या है, ये देखते हैं। आप लोग अच्छे से समझिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि कहीं से भी पूछता है। तो मैंने लघु, दीर्घ मात्रा विचार क्या है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो अब आप लोग देखिए कि वार्णिक छंद क्या है और मात्रिक छंद क्या है। तो सबसे पहले मात्रिक छंद देखते हैं कि मात्रिक छंद क्या है। कि मात्रा की गणना पर, देखिए जो कि मैंने बार बार समझाया, मात्रा की गणना पर आधारित छंद को मात्रिक छंद कहते हैं। इसमें वर्णों की संख्या भिन्न भिन्न होने पर भी मात्राएं की संख्या निश्चित होती है, क्योंकि इस पे मात्राओं का विशेष ध्यान दिया जाता है। तो मात्रिक छंद सम, अर्ध सम और विषम 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और वार्णिक जो छंद है वो देखिए कि वर्णों की गणना के आधार पर रचे गए छंद को वार्णिक छंद बोलते हैं। यानी कि वर्ण, यानी कि जो आप लिखते हैं, जो आप अक्षर लिखते हैं, जिसको हम लोग अक्षर बोलते हैं, उस अक्षर को वर्ण भी कहा जाता है। तो वर्णों की गणना के आधार पर रचे हुए छंद को, जो कि रचना हो, कहानी हो, कुछ भी हो, रचे हुए छंद को हम लोग वार्णिक छंद बोलेंगे। ठीक है, और वार्णिक छंद और मात्रिक छंद का आप लोग इसमें अंतर देखिए, पहचान देखिए कि कैसे पहचानेंगे। तो देखिए वार्णिक तथा मात्रिक छंदों की प्रमुख पहचान ये है कि वार्णिक छंदों में वर्ण, लघु, गुरु क्रम से समान संख्या में होते हैं, इसी कारण इनकी मात्राएं भी समान होती है। तो वार्णिक छंद की मात्राएं समान होती है, और जो मात्रिक छंदों में वर्णों की
क्योंकि ये वर्ण है तो इसमें ज़्यादा ही होंगे। वर्णों की संख्या तथा लघु गुरु के क्रम का नियम नहीं होता है, इनमें मात्रा से समानता होती है, क्योंकि ये मात्रा के आकार को दर्शाता है, तो इसे हम लोग मात्रिक छंद बोलते हैं। अब आप लोग मात्रिक छंद के उदाहरण देखिए कि ये मात्रिक सम छंद है। सम छंद है। चौपाई में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, ठीक है। और द्वितीय चरण में तुक समान होते हैं। तो उदाहरण आप लोग देख लीजिए। देखिए ये मैंने आप लोगों को समझने के लिए, इसका उदाहरण बस मैंने आपको समझने के लिए बताया है। आप लोग ये ऊपर का ध्यान रखिए, मात्रिक, वार्णिक छंद, छंद किसे कहते हैं, एग्जाम में ये आता है। और पहचानने के लिए मैंने बताया है, तो पहचानने के लिए आप लोग मात्रा विचार और जो मैंने अलग से एक्सप्लेन किया है ये वाला, ये आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि आप लोगों को पहचान में भी आ जाए, ठीक है। तो अब हम लोग उदाहरण देखते हैं। तो उदाहरण इसका देखिए, वर्णी देखिए, इसमें 3 मात्राएं दिखाई देती हैं। न में एक ही मात्रा दिखाई देती है, ठीक है। और जाई, इसमें 2 मात्राएं दिखाई देती हैं। इसमें 4, क्योंकि ये भी मात्रा है, ये भी मात्रा है और ये भी अपने में है, ये भी है, तो 4 मात्राएं, इसमें 2 ही आती हैं, ठीक है। तो ये टोटल 16 दर्शाती हैं। और ये जो नीचे है इसमें भी देखिए आप लोग, ये भी सेम ही जोड़ा का आता है, क्योंकि इसको अगर हम लोग लघु में करें तो ये 2 बन जाता है, क्योंकि ये 2 ही होगा। और इसको लघु में करें तो ये तो 2 है ही, क्योंकि ये आकार बतलाता है और ये आकार बतलाता है। और इसमें एक ही आकार आता है, और इसमें 3 इसीलिए बन जाते हैं क्योंकि ये लघु है और ये जो वर्णी है, इसलिए इसमें 2 आते हैं। तो इसी प्रकार ये भी टोटल 16 को दर्शाता है। तो आप लोगों को छंद समझ में आ गया होगा, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आता है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में, फ्रेंड सर्कल में, अपने भाई बहन के साथ शेयर कीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और आपको कुछ और भी चाहिए या कुछ इसमें से कुछ प्रॉब्लम है तो वो भी आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका ज़रूर आंसर दूँगी। तब तक के लिए बाय।